के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ दोस्तों, दुनिया का निज़ाम, दुनिया की रफ्तार, दुनिया की तरक्की बहुत आगे पहुंच गई है। नई नई ईजादात का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। दुनिया के हज़ारों मील दूर की खबरें एक सेकंड में मिल जाती हैं। फला मुल्क में, फला बस्ती में क्या हो रहा है, हम अपने घर बैठे उसकी खबर कर लेते हैं। इतनी तेज़ रफ्तार तरक्की, इतनी तेज़ रफ्तार तरक्की है कि वो तरक्की को हम पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन वो बाज़ लोगों के लिए बहुत पुरानी हो चुकी, जिनको हम अब तक देखे नहीं हैं। बाज़ लोगों के लिए वो चीज़ें पुरानी हो चुकी, उनके नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं, इसलिए कि वो उस टेक्नोलॉजी से गुज़र चुके और हमें उसकी खबर भी नहीं है। तो तरक्की इतनी ज़ोरों पर है, इतनी तेज़ रफ्तार है कि उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो उससे आगे बढ़ रही है। ऐसी तरक्की से क्या फ़ायदा जो इस्तेमाल में भी ना आए। हाँ, तरक्की हो रही है, इस्तेमाल में आ रही है तो उसका फ़ायदा है। आज एक चीज़ निकलती है तो कल दूसरी, उससे अगली चीज़ निकलती है। अगर किसी ने कोई एक अच्छा मोबाइल अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदा है तो दूसरे दिन उससे अच्छा मॉडल आ जाता है। अब ये सोचता है, परेशान होता है, काश एक दिन में और रुक जाता तो नया मॉडल मुझको मिल जाता। तो ऐसी हालत हो गई है। अब उसके नज़दीक ये अपना मोबाइल पुराना हो गया, जो अगले दिन जो नया मॉडल आया वो नया बन गया उसके लिए। अब ये परेशान है, नया लेकर के भी परेशान है कि मेरे पास पुराना मॉडल। ये तरक्की है। दुनिया की हर चीज़ में इसी तरह से हो रहा है। कोई बाइक खरीदता है, आज अच्छा मॉडल आ गया तरक्की वाला, एक महीने के बाद देखा तो उससे अच्छा मॉडल आ गया। अब ये परेशान है कि काश मैं एक महीना और रुकता तो नया मॉडल मुझको मिलता, हालांकि फिर उससे अगले महीने और नया आएगा मॉडल। तो ये तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ है कि आदमी अपने आप को पीछे समझ रहा है और वो तरक्की हाथ में नहीं आ रही। पहले कोई एक चीज़ बनती थी तो बरसों के बाद अगला मॉडल आता था, इसलिए सब लोग उसको इस्तेमाल करते थे, सब लोग खुश होते थे कि मेरे पास फला चीज़ है। अब ऐसा नहीं है। अब तो हर हफ्ते, हर दिन चेंजिंग आ रही, बल्कि रोज़ाना चेंजिंग आ रही। तो इतना तेज़ रफ्तार ज़माना है। इतना तेज रफ्तार ज़माना है कि अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब तक रोड पर चलने वाली गाड़ियां थी, अब रोड से हवा में उड़ने वाली कारें आ गई। तो कितनी तेज रफ्तार हो गई। अब आदमी हैरान हो जाएगा
जो हम ख्यालों में सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो हो रहा है। छोटी सी टेक्नोलॉजी के जरिए से न मालूम कैसी कैसी चीजें वजूद में आ रही हैं और उसके फायदे भी बहुत हैं। ये नहीं कि नुकसान है, बहुत फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी का जो मामला है वो इसी तरह से है जिस तरह से एक चाकू होता है। चाकू को अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे वो सही इस्तेमाल होता रहेगा। एक चाकू से आप सेब काट सकते हैं, टमाटर काट सकते हैं, तरकारी काट सकते हैं। ये हर चीज़ के लिए, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उसी चाकू से हम किसी का गला भी काट सकते हैं, वो वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके दोनों रुख हैं। अगर कोई कहे चाकू को बुरा कह रहे हैं, बुरा इसलिए है कि अगर उसको गलत इस्तेमाल किया है तो वो बुरा है, और अगर सही इस्तेमाल किया जा रहा है सही चीज़ों के लिए तो वो सही बन जाता है। बंदूक है, हर एक के पास नहीं होती, पब्लिक के पास। सिर्फ डिफेंस सिस्टम जो है देश का होता है उन लोगों के पास होती है, पुलिस के पास होती है, फौजी के पास होती है, होमगार्ड के पास होती है, ताकि वो देश की और जनता की हिफाजत कर सके, ताकि डर जाएं, कोई बुरे काम न करें, कोई गलत कार्रवाई ना हो, ताकि उसका दिफा कर सके। और अगर कोई दुश्मन देश पर हमला करने लगे, सामने भी इंसान है, गोली चलाने वाला भी इंसान है, और अगर देश पर वो हमला कर रहा है तो इसको सामने वाले को भी गोली चलानी पड़ेगी। अब अगर कोई कहे कि भाई गलत इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, उसको खड़ा ही इसलिए किया है ताकि तू देश की हिफाजत करे। अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो दुश्मन अंदर घुस जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ये है गलत इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना। तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से मीडिया का भी, सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। एक है सही इस्तेमाल, एक है गलत इस्तेमाल। सही इस्तेमाल से आज तक किसी ने किसी को रोका नहीं है, किसी ने नहीं रोका है। किसी भी आलिम दीन ने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल न करो, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल न करो, किसी भी आलिम ने नहीं कहा। हाँ, ये कहा है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, फला फला चीजें हैं, तो उसका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल से बचो। जिस तरह से चाकू का हम सही इस्तेमाल करते हैं तब तक वो सही है, और अगर अब उसी चाकू से किसी का गला काटने लगे, किसी के पेट में भोंकने लगे, ये गलत हो जाएगा। अब घरों में, किचन में जरूरत होती है सब्जी वगैरह काटने के लिए, हर घर में चाकू मौजूद होता है। अब ये नहीं कि चाकू जरूरत की चीज है उठा करके गलत चीज काटने लगे, गलत हो जाएगा। इसी तरह से मोबाइल, एक सोशल मीडिया अब एक जरूरत बन गई है उन लोगों के लिए जिनके लिए जरूरी है। सोशल मीडिया और मोबाइल एक जरूरत बन गई उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो भी मोबाइल की फरमाइश करने लगे, गलत है। उन्हें तो कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो जरूरत वालों को है। उन लोगों को रखना जरूरी है ताकि वो अपने काम काज इसी तरह से और बिजनेस वगैरह चला सकते हैं। आजकल इसी पर हो रहा है। कुरान शरीफ के अंदर है, वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। कोई भी खबर आ जाए बगैर तहकीक के, बगैर जांच पड़ताल के उस पर यकीन न किया जाए। आजकल सोशल मीडिया है, किसी ने कुछ लिख करके या कंप्यूटर में प्रिंट करके उसको भेज दिया, किसी का भी नाम डाल करके। अब आदमी परेशान है, देखो ये न्यूज़ आ गई, ये खबर आ गई, ये फुला आ गई, फुला बस्ती में ये हो गया, फुला बस्ती में ये हो गया। अब ये खामखाई परेशान।
हालांकि वो खबर की तहकीक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर आने की वजह से ये परेशान है, ऐसा हो गया। हालांकि पढ़ने के बाद तहकीक होनी चाहिए, वाकई ये सच्ची बात है या झूठी बात है। 90% बातें झूठी चलती रहते हैं, हम उसको सच समझ लेते हैं। मीडिया पर भी अक्सर ऐसी ही चीजें चलती रहती हैं, हम उसको सच समझ करके सामने वाले से बदगुमान हो जाते हैं, उसके बारे में गलत सोच पैदा हो जाती है। इस्लाम ने, शरीयत ने इससे रोका है। किस चीज को रोका है? कि बगैर तहकीक के जो खबर आ जाए, बगैर तहकीक के जो खबरें आ जाए, बगैर तहकीक के जो मालूमात आ जाए, बगैर सबूत के जो चीज आ जाए, उसकी तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम किसी के बारे में बदगुमान न बन जाओ। क्यों? इसलिए कि कल इन्न समा वल बसर, आँख से भी पूछा जाएगा, कान से भी पूछा जाएगा, दिल से भी पूछा जाएगा कि तुमने इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है, किसी के बारे में गलत ख्याल तो नहीं किया है। कुल्लु लाइक कान अन्हु मसूला, तमाम चीजों से पूछा जाएगा। ये कुरानी उसूल है, ये शरीयत का उसूल है। आजकल ऐसी खबरों पर लोग जहनों में बिठा करके अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। खबर ही सही नहीं है, सब खबर ही तहकीक शुदा नहीं है, और हम उस पर कमेंट कर रहे हैं, उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो जब खबर ही गलत है तो राय का इजहार करने का क्या मतलब, कमेंट करने का क्या मतलब, जब तक के तहकीक शुदा खबर न हो। वरना अगर हमने बगैर तहकीक की खबर को आगे बढ़ा दिया, उस पर अपनी राय का इजहार कर दिया, तो उसके गुनाह में हम भी मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए कि झूठी बात को हमने फैलाया और उसकी तशरीह की। इसलिए कुरान करीम के अंदर है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिइल्म, तहकीक के बगैर कोई चीज ना हो, तहकीक के बगैर यकीन न किया जाए। आजकल सोशल मीडिया को बहुत ही अक्लमंदी के साथ, सोच समझ कर, बहुत ही निगरानी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है, वरना आदमी जितना शाना होता है नहीं, इतना ही वो आदमी फंस जाता है। अपने आप को जो शाने कहलाते हैं वही लोग फंस जाते हैं इस बला के अंदर, इस मुसीबत के अंदर। इसलिए जहां तक हो सके अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, अपनी ज़रूरतों को इन चीज़ों से दूर रख कर के पूरी करें। और अगर एक मजबूरी आ जाए, भाई इसके बगैर चारा नहीं है, इसके बगैर चारा नहीं है, तो पहले उस चीज़ को सीखें, कैसे चलाना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसके बाद में उस चीज़ का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना मना नहीं है, पहले उसे सीखें अच्छी तरह से, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं लाइक ना हो जाए, कहीं बटन ना दब जाए, फिर आप इंटेलिजेंस के फंदे में न फंस जाएं, उनकी निगाहों में ना आ जाए। आजकल वैसे भी पहले से ही और आइंदा और भी इस तरह के मोहतात तरीके का अपनाने की ज़रूरत है, वरना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। थोड़ी सी कोताही, थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए मुसीबत का जरिया बन सकती है। इसलिए ख़ास तौर से नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर कोई भी एक लफ्ज़ लिखने से पहले बार बार सोचा करें, बार बार सोचा करें, मैं जो लिख रहा हूँ ये मेरी हद तक नहीं है, बल्कि जब वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चला जाता है, किसी ग्रुप में चला जाता है, या किसी के पास भी चला जाता है, अब अपने इख्तियार से निकल जाता है, तो आपका ये लिखा हुआ, आपकी ये भेजी हुई चीज कहीं भी जा सकती है। फिर आपकी आईडी के जरिए से, आपके कमेंट के जरिए से बाज़ लोग आपके घर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए जज्बात में न जाएं, जोश में न जाएं, ऐसा हुआ माशाल्लाह, वैसा हुआ माशाल्लाह, नहीं, अपने आप को कंट्रोल करें, जज्बात को काबू में रखें।
क्या जरूरत है? हमें अपने काम से मतलब, हमें अपने काम से मतलब, दूसरों की चीजों में, सियासत में, फुला फुला चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम सियासी आदमी हैं, खूब घुसें सियासत के अंदर, खूब बड़े बड़े ओहदे वहाँ हासिल करें, लेकिन जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। हालात संगीन होते जा रहे हैं देश के, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। जब जेल में बंद हो जाते हैं 10-10 साल लग जाते हैं बेगुनाह छूटने के लिए, सिर्फ तहकीक करने के लिए। बेगुनाह है, कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है उसने, कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन कुछ जुर्म नहीं किया है इसी को साबित करने के लिए 10 साल लग जाते हैं। कोई मामूली अरसा है, 20-20 साल लग जाते हैं, 20-20 साल, इसलिए कि हाँ भाई इसने कोई जुर्म नहीं किया। अजीब बात है, जब 20 साल उसके लग गए जिंदगी के, उसके 20 साल जेल में गुजर गए सिर्फ ये तहकीक के लिए कि इसने कोई जुर्म नहीं किया है, ये बेगुनाह है बेचारा। अब उसकी जिंदगी बची क्या है? क्या जिंदगी बची है उसकी? कुछ भी नहीं, खत्म हो गई जिंदगी उसकी, उसकी जवानी खत्म हो गई, सिर्फ एक थोड़ी सी गफलत की वजह से, थोड़ी सी एक कोताही की वजह से। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम के अंदर है वला तख्फु मा लैसा लक बिइल्म इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अनु मसऊला। कोई भी तहकीक हो, कोई भी खबर हो, बगैर तहकीक के उस पर यकीन न किया जाए। अपने आप को इन चीजों से दूर रखे। ये हमारी उंगलियां जो चलती हैं, इन उंगलियों के बारे में भी पूछ होगा कि ये उंगलियां सही चलती थी या गलत चलती थी। ये हमारी आंखें जो देखती हैं, तुमने सही देखा है या गलत देखा है, उसके बारे में पूछ होगी। हम दिल में कोई चीज बिठा लेते हैं, फुला के बारे में बदगुमान हो गए, फुला के बारे में हसद रखते हैं, इस वजह से कि खबर के जरिए से हमें बात पहुंची है। तो इन तमाम चीजों के बारे में पूछ होगी। कुल्लू उलाइका कान अन्हु मसऊला। इसलिए मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया हम तन्हाई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही चौकन्ना होकर के, बहुत ही अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख करके, और ऐसी वैसी जो खबरें आते हैं उस पर बगैर तहकीक के कोई कमिट न करके अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, तब हम जा कर के सुकून और इत्मीनान हासिल कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई जवाबदेह नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन गलत इस्तेमाल से बचें और बगैर तहकीक वाली चीज़ों को बिल्कुल भी में उसे अपने अंदर न लें और उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई हरगिज़ न करें। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये शरीयत का हुक्म है, कोई भी चीज़ हो बगैर तहकीक के उस पर यकीन न किया जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।